बड़ी जानकारी दे दें आपको, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं। तो बताना चाहता हूं कि डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य बाजार आधारित होता है और यहां तक कि कोई रेंज भी निर्धारित नहीं की जाती है और सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। विशेष परिस्थिति में आरबीआई द्वारा डॉलर की सप्लाई पर निगरानी रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 श्री महेश कश्यप। धन्यवाद सभापति जी। क्या युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में राज्य संघ, राज्य क्षेत्र, बाहर राष्ट्रीय युवा कोर NYC योजना के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं? क्या सरकार उक्त योजना के प्रशिक्षण, प्रेक्षण और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई उपाय कर रही है? तो संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो दोनों ही सदनों की कार्यवाही जारी है और आपको बता दें कि आज काफ़ी बड़ा दिन है। माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछो, पूरा नहीं, हाँ ना तो ये करेंगे। ठीक है ना माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। सदस्य जी ने जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने NYC स्कीम के बारे में पूछा है और पूरा टोटल जो है हमारे देश में हर राज्य में से 13,206 पूरी अपॉइंटमेंट की जाएगी। उसमें से अभी 3,058 अपॉइंट हमने किए गए हैं और अभी ऑन गोइंग प्रोसेस 8,395 जो ऑन गोइंग प्रोसेस है। और जो उन्होंने पूछा कि जो सदस्य नियुक्त की जाते हैं तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आते हैं उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन किया जाता है कि जितने भी हमारे युवा भारत को, माय भारत के लेके जो भी योजनाएं चल रही तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। ठीक है माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, NSS जो है देश के लिए, युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन मेरा जो क्षेत्र है बस्तर, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और कहीं ना कहीं हमारे युवा बीच बीच में भटकते रहते हैं। इसीलिए आने वाला समय में बस्तर क्षेत्र के लिए स्पेशल कोई NSS जो राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा। और हमारे जो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जो जिला है, आज भी उस क्षेत्र के युवा कहीं ना कहीं मुख्य धारा से विपरीत रहते हैं। भले पढ़े लिखे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका धारा विपरीत होता है। उनको ठीक करने के लिए क्या और आगे योजना हम कर सकते हैं? माननीय मंत्री महोदय। सर, NSS जो स्कीम है वो हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलाइन की हुई स्कीम है और वो स्कीम का यही मकसद है कि हम यूथ को नेशनल मतलब यूथ को मोबिलाइज करें नेशनल बिल्डिंग के लिए, और जो हमारे यूथ क्लब है उसको एक्टिवेट करें और लीडरशिप को एनहांस करने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। और हर कॉलेजेस में NSS के प्रोग्राम चल रहे हैं आज पूरे देश में। धन्यवाद। प्रताप चंद सारंगी जी। अमराराम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि बिहार में 1088 लगाए और राजस्थान में 0 है। मेरा निवेदन है राजस्थान में क्यों नहीं लगाए गए और इन स्वयं सेवकों को क्या भत्ता दिया जाता है? सीखो कमाओ जैसी योजना है तो निश्चित रूप से क्या सरकार, मंत्री महोदय इस पर विचार करें? मंत्री जी। सर, जैसे मैंने पहले बताया कि कई राज्यों में ऑन गोइंग प्रोसेस ये सदस्यों को अभी सिलेक्ट करने का प्रोसेस चल रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट
कमेटी रहती है जहाँ पे 3 सदस्य गठित किए जाते हैं, उनके थ्रू ये प्रोसेस मतलब कई राज्य बाकी है उसमें चल रहा है। और जो उन्हें हर महीने जो भत्ता दिया जाता है, अभी 5,000 उनको हर महीने दिया जाता है। और राजस्थान में भी हम जल्द से जल्द करेंगे वो। टी सुमति 02. Sir, thank you very much, sir. 102, you should, yeah. Sir, Tanjavur District Sports Complex Synthetic Athletic Track was sanctioned 7 crore in 2017 under Khelo India scheme. Only 3.50 crore has been released so far despite full work completion and inauguration in 2025, sir. The remaining 3.50 crore balance awaits central sanction, delaying maintenance and youth sports training programs, sir. Sir, Tamil Nadu's NYC volunteers remain underdeployed without adequate sports infrastructure support, sir. In this context, through you, sir, I would like to ask the Minister, Honourable Minister, sir, when will the amount be released for Tanjavur spending 3.50 crores? Will it be very imminent and immediately? If so, I would like the Minister to also give the timelines for clearing the funds, sir. Thank you very much, sir. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है। अभी जो क्वेश्चन है यूथ मिनिस्ट्री का चल रहा है, लेकिन उनकी जो भी समस्या है जब वो आके हमें मिलेगी तो उसके बारे में तालियां डिटेल में क्यों बजा रहे हो? उनको बता provide दो, करूंगी। एक ही बात है, जवाब दे दिया करो। तालियां क्या बनती है? ये सर मैं उनको जवाब बाद में दे दूंगी जब वो मिलेगी। तालियां क्यों बजा रहे हो इसमें? स्पीड रखा करो, कोई भी क्वेश्चन पूछे खट जवाब, हाँ भी जवाब। हाँ, ईटी मोहम्मद बशीर। Sir, this NYCS scheme is very good, sir, actually. This is to act the youth as a role model for the younger people, especially towards the enhancement of public ethics, probability and dignity of duty of labor. In addition to that, sir, the very important thing, it was also envisaged to use budding generation as messengers of humanity. Notices of amendments to the said bill may do so now electronically through the e-notices portal, latest by 12 noon. Notices so received will be processed for being. This is the program of action envisaged to this direction. महोदय, माननीय सदस्य ने युवा की शक्ति का उपयोग के बारे में प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छा विषय है क्योंकि देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये हमारे फेवर में है। देश के युवा ये देश की शक्ति होती है। ये देश के युवाओं को देश के राष्ट्रीय प्रवाह के साथ जोड़ के, सामाजिक एक्टिविटी के साथ जोड़ के, स्पोर्ट्स के साथ जोड़ के, विकसित भारत के संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने रखा है, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए उसके साथ जोड़ के, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा है कि देश में हमें 1 लाख ऐसे यूथ लीडर तैयार करना है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। ये भी ऐसे यूथ जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके माता पिता पॉलिटिक्स में ना हो, सामान्य बैकग्राउंड से हो, और उसमें लीडरशिप कैसे डेवलप हो, उसके लिए माय भारत के द्वारा, माय भारत एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है। NSS, स्काउट गाइड्स, NCC सब भी उसके अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म में पर आज 2 करोड़ से अधिक यूथ स्वयं रजिस्टर हुए हैं। रजिस्टर होने के बाद अलग अलग टाइप की यूथ एक्टिविटी, यूथ क्लब के द्वारा वहाँ सामाजिक जागृति के साथ जुड़ना, यूथ क्लब के द्वारा सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़ना, यूथ क्लब के द्वारा स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना, यूथ क्लब के द्वारा सेवा के कार्य के साथ जुड़ना, यूथ क्लब का उपयोग करते हुए देश हमारा बहुत बड़ा है और ह्यूज डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवास करना, वहाँ ले जाना, हमारी देश की सरहदें है उसका अध्ययन करना, इस हमारे जो फर्स्ट विलेज है उसकी